और दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे सिंघाड़ा कब खाना चाहिए और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये होता है दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर हम खा रहे हैं, उसके खाने की सही मात्रा होना चाहिए और सही समय होना चाहिए। अगर हम सही समय और सही मात्रा में खाते हैं, तभी हमको उसके फ़ायदे मिल पाते हैं, अन्यथा उसके दोस्तों नुकसान ही प्राप्त होते हैं। तो आज के वीडियो में सिंघाड़ा के बारे में संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों सिंघाड़ा एक स्वादिष्ट, पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक पोषक तत्व है। इसे दोस्तों ज़रूर हमें खाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं सिंघाड़ा में क्या-क्या पाया जाता है और इसमें खाने के क्या-क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों सिंघाड़ा में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को कई पोषक तत्व प्रदान करते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। इनमें कई ऐसे प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो ये सभी गुणों से संपन्न सिंघाड़ा होता है। सिंघाड़ा खाने से दोस्तों हमारे शरीर में कभी कमजोरी नहीं आती। सिंघाड़ा इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है। बस हमें खाते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। सावधानियां यही बरतनी चाहिए दोस्तों कि इसे सही समय पर सही मात्रा में खाना चाहिए और जब हम इसका सेवन करें तो दोस्तों हमें अपने पाचन तंत्र को स्ट्रांग रखना चाहिए। आज के समय में दोस्तों सब लोग कब्ज, गैस, एसिडिटी से परेशान हैं। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? आज के समय में दोस्तों हम सभी लोग बाहर की वस्तुएँ ज़्यादा खाते हैं, तली-भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और बाहर की जितनी भी चीज़ें खाते हैं वो सारी चीज़ें आज के लिए हमारे लिए सेफ नहीं है। इसलिए कोई भी बाहर की चीज़ खाने से पहले हमें सोचना पड़ेगा, इसे हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों जो भी दुकानदार भाई या कंपनियाँ इन चीज़ों को बनाती है खाने-पीने की, चाहे वो मीठी चीज़ हो, चाहे वो तीखी चीज़ हो, सब में दोस्तों अधिक मात्रा में अगर मीठी चीज़ है, चीनी का प्रयोग होता है, तीखी चीज़ है, तो लाल मिर्ची और नमक का प्रयोग होता है और इसके बाद इसे रिफाइन या पामोलिन में छाना-भूना जाता है। इसके बाद दोस्तों इसे सेफ रखने के लिए कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं, जिसे आप ज़हर कह सकते हैं। ये सारे वेस्ट पदार्थ जाके हमारी आँतों में चिपकते हैं, मोटी लेयर बनती है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी का कारण बनती है। इसीलिए दोस्तों बाहर की कोई भी चीज़ खाने से पहले उसे सोचिए खाएँ या ना खाएँ। ये कुछ सावधानियाँ आपको बरतना होगा। तो चलिए मित्रों अब हम जानते हैं सिंघाड़ा खाने के फायदे के बारे में। फिर ये जानेंगे सिंघाड़ा कब हमें खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। दोस्तों सिंघाड़ा जो है बारिश के समय में पाया जाता है, जब खेत तालाबों में पानी बढ़ भर जाता है, उस समय किसान भाई इसका पेड़ लगाते हैं और उसके बाद दोस्तों 2-3 महीने बाद इसमें क्या होता है, फल आना शुरू हो जाता है। ये तालाबों में पाए जाने वाला फल है। तब फल आना शुरू होता है और 1-2 महीने बाद वो पकता है। यानी पूरे प्रोसीजर में 3 से 4 महीने का समय लगता है और ये 3 से 4 महीने का समय कब है? बारिश के दिनों में। यानी बरसात के दिनों में यह फल पाया जाता है और जैसे-जैसे बारिश खत्म होती है, यह फल पकना शुरू होता है और उसके बाद बारिश के बाद कौन-सा सीज़न आता है? ठंडी का सीज़न, सर्दियों का सीज़न। इसके बाद दोस्तों इसका फल मार्केट में आपको मिलना शुरू हो जाता है। आप देखते होंगे रोड के किनारे लोग इसे उबाल कर लेकर बैठे रहते हैं और सब आते-जाते हुए खाते भी हैं। तो दोस्तों इसे कई तरीके से आप खा सकते हैं। इसका खाने का समय कब है? यही दोस्तों ठंडी का सीज़न है और पूरे ठंडी में आपको ये सिंघाड़ा मार्केट में मिलेगा। उसके बाद सिंघाड़े को सुखा दिया जाता है। तो सिंघाड़े को सुखाने के बाद इसके कई डिशें बनते हैं। सिंघाड़े का आटा आपको मिलता है, जो व्रत में खाया जाता है। सिंघाड़ा सुखाने के बाद इसका पाउडर बना कर के दोस्तों जो कुछ दूध बनते हैं, बच्चों के दूध बनते हैं, बच्चों के लिए जो हॉर्लिक्स बनता है, ऐसे कई चीज़ें हैं, जिनमें सिंघाड़े का प्रयोग किया जाता है। सिंघाड़ा एक पौष्टिक आहार है। इसका प्रयोग किया जाता है, या पचने में बड़ा आसान होता है अगर सही समय पे खाया जाए तो। ये हो गया दोस्तों सिंघाड़ा का सीज़न कब पाया जाता है, आप समझ गए। तो सिंघाड़ा खाने का समय अगर आप कच्चा खा रहे हैं
तो इसे कच्चा भी खा के सकते हैं, छिल करके बढ़िया से धुल करके। इसे आप उबाल के भी खा सकते हैं और जब इसका सीज़न ख़त्म हो जाता है तब फिर इसका आटा मिलता है और इसके आटे की रोटी लोग खाते हैं, हलवा बना के खाते हैं, मतलब कई सारे पकौड़ियाँ बना के खाते हैं। कई सारे डिशें भी बनती हैं। इसके बाद इसके डिशेज़ भी बनती है और पूरे साल आपको सिंघाड़े का आटा मिलता है, सूखा हुआ सिंघाड़ा मिलता है तो आप खा सकते हैं। दोस्तों अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो इसके कई चमत्कारी फ़ायदे हैं। अगर आपके शरीर में कमज़ोरी है, तो दोस्तों आप सिंघाड़े का सेवन कर सकते हैं। अपनी हड्डियाँ मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये भूख को शांत करता है, पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी से राहत दिलाता है क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। इसके साथ-साथ इसके साथ-साथ दोस्तों खून की कमी को भी पूरा करता है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। बालों को झड़ने व पकने से भी रोकता है क्योंकि इसमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो बालों को ग्रो करने में मदद करते हैं। ये तो दोस्तों बड़े-बड़े फ़ायदे हो गए, छोटे-मोटे इसके कई फ़ायदे मिलते हैं। जिस तरह से आप खाना खाते हैं उसी तरह से आप सिंघाड़े को भी शामिल कर सकते हैं। जैसे हमने कहा अगर आप इसकी सब्ज़ी खा रहे हैं तो यह एक सुपर फूड होता है। तो इसकी सब्ज़ी जब आप खाएँ, सुबह के समय खाएँ या दोपहर के समय खाएँ। अगर शाम के समय आप खा रहे हैं तो दिन डूबने के पहले ही खाएँ, क्योंकि दिन डूबने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्यास्त के बाद हमें कोई भी दोस्तों सुपर फूड नहीं लेना चाहिए, कोई भी हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। ये हो गया सब्ज़ी के तौर पे। इसे दोस्तों अगर आप कच्चा खा रहे हैं तो कच्चा कभी भी दिन में खा सकते हैं, रात में नहीं खाना है। सीधे तौर पे इसका प्रयोग आपको दिन में करना है, रात में नहीं करना है। अब इसके दोस्तों उबाल के भी आप खा सकते हैं। अगर आप उबाल के खा रहे हैं तो 1 दिन में कितना खाना चाहिए? दोस्तों 1 दिन में जितना आपका वेट है, कोई भी फल हो गया, कोई भी सब्जियाँ हो गई, जितना आपका वेट है, अपने वेट का 5% आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपका वेट 50 किलो है तो आप 250 ग्राम इस सिंघाड़े को खा सकते हैं। इसे उबाल के स्नैक के तौर पे भी खा सकते हैं। अगर आप इसे खा रहे हैं 250 ग्राम एक बार में या 200 ग्राम एक बार में, तो जब आपको अच्छी-सी भूख लगे तभी खाना चाहिए। इसे खाने से पहले और खाने के बाद पानी पीने पे ध्यान देना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए। ये ब दोस्तों इसे खाने से पहले और बाद में 1 से डेढ़ घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए। इसे खाने से पहले और खाने के बाद कोई भी गरिष्ठ चीज़ या ठंडा पेय पदार्थ या कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसे पचने देना चाहिए। अगर आप इसके बाद तुरंत ये सारी चीज़ें खाएँगे तो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो गैस, कब्ज़, एसिडिटी बना सकता है। इसलिए इसको दोस्तों जब भी खाएँ, दिन में खाएँ, तो दोनों तरीके से आप खा सकते हैं। इसका हलवा वगैरह जो भी बना के आप खाएँगे, वैसे आप खा सकते हैं। लेकिन जब इसकी हलवा बना के आप खाएँगे तो 250 ग्राम का हलवा नहीं खा पाएँगे, तब आपको मात्रा कम रखनी पड़ेगी। तो जितना आप स्वाद के अनुसार खा सकें उतना ही खाइए, कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा। मतलब आपकी अधिकतम जो सीमा है, वो 200 से ग्राम से 250 ग्राम है, इसके ऊपर नहीं खाना चाहिए। इसके ऊपर खाएँगे तो गैस, कब्ज़, एसिडिटी हो सकती है।